Hello students, welcome back. This is our science class. We were doing our chapter number 2 of chemistry, that was acid, bases and salts. In the previous videos we have discussed our topic till acids, and what are acids and what are the different types of acids. Now in this video we will do our two topics, that is properties of acids and the uses of acids. So let's start with our first topic, that is property of acids. Before that we have seen that there are so many substances like कॉपर, आयरन, ब्रास, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनके अगर हम घर पे देखें तो वी हैव हैविंग यूटेंसिल्स ऑफ दैट. हमें हमारे घर में कॉपर के भी यूटेंसिल के, एल्युमिनियम के या कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं. ठीक है, अगर आपने कभी देखा हो तो उनको साफ़ करने के लिए उन पे जो ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, उस ग्रीन कलर की लेयर को या तो हम रिमूव इट विद द सोप, हम डिश वॉशर या डिटर्जेंट से उसको साफ़ करते हैं. ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपने सोप या वो चीज़ मतलब कि डिटर्जेंट वगैरह यूज़ नहीं करना, तो व्हाट एल्स वी कैन यूज़. अगर आपने कभी भी देखा हो तो मम्मा कई बार क्या करते हैं कि विनेगर से साफ़ कर देते हैं, या हमारे पास वो होता है ना हमारा लेमन को कट करके अगर उसको हम उस हमारे पर्टिकुलर यूटेंसिल के ऊपर रब करेंगे देन इट स्टार्ट शाइनिंग अगेन. वो क्यों शाइन होता है? जो हमारा लेमन है, इफ़ यू रिमेंबर हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था दैट इट इज़ अ एसिडिक सब्सटेंस. सो जो सब्सटेंसेस सोपी सब्सटेंसेस के बिना कुछ यूटेंसिल्स को साफ़ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, दैट आर एसिडिक सब्सटेंसेस. वो एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं. ओके, द आइटम्स दैट कैन कॉमनली यूज्ड टू रिमूव द स्टेन्स फ्रॉम द सब्सटेंसेस दैट आर नोन एज एसिड्स. वो एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं. तो देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अ सॉर. अगर हम उनको टेस्ट करें, दे आर सॉर इन टेस्ट. वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, दे आर सॉर इन टेस्ट. लाइक लेमन, ऑरेंज, ये सारे क्या होते हैं? खट्टे होते हैं. दे आर सॉर इन टेस्ट. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है एसिड की? दैट दे आर सॉल्युबल इन वाटर. अगर मैं जैसे हम लेमन वाटर बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं ना, अगर वो जो नींबू पानी है उसमें हम लेमन को कट करके उसका जूस निकाल के वाटर में डालते हैं तो वो मिक्स हो जाता है वाटर में. दैट शोज दैट द एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. ओके, उसके बाद है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. मीन्स जो हमारे एसिडिक सब्सटेंसेस हैं, जो एसिड्स हैं, दे अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम. मतलब उनमें वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं. कैसे? जैसे हमारे घर पे इन्वर्टर, सबके घर पे लगे हुए होंगे, उस इन्वर्टर की एक बैटरी होती है ना, वो बैटरी में क्या डाला जाता है? दैट बैटरी कंसिस्ट ऑफ एसिड. उसमें एसिड होता है. तो जब लाइट चली जाती है, हमारे घर पे फैंस वगैरह क्यों चलते हैं? बिकॉज ऑफ दैट इन्वर्टर. वो इन्वर्टर कैसे वर्क करता है? विद द हेल्प ऑफ बैटरी. तो वो बैटरी में क्या होता है? एसिड होता है. इट मीन्स एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. उसके बाद है कोरोसिव. दे आर कोरोसिव इन नेचर. कोरोसिव का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस को डैमेज करना, ख़राब करना. कैसे? अगर मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था दैट वी हैव टू यूज़ एसिड्स विद वेरी केयर. क्यों? क्योंकि जो एसिड्स हैं अगर ये किसी सब्सटेंस के ऊपर गिर जाए तो उसको बर्न कर देते हैं. ठीक है, वो बर्निंग क्या होती है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कोरोसिव नेचर. वो कोरोसिव है नेचर में. इसकी वजह से, जैसे हम, अगर आपने कभी भी घर पे देखा हो, हम हमारी टाइल्स साफ़ करते हैं, जो हमारी रूम की टाइल्स वगैरह होती हैं या किचन की टाइल्स वगैरह होती हैं, उनके ऊपर, उनके लिए हमारा स्पेशल डिटर्जेंट्स होते हैं ना, स्पेशल वॉश होते हैं, टाइल वॉशर्स होते हैं, क्लीनर्स होते हैं. ठीक है, उसकी जगह अगर हम उसके ऊपर आप एसिड डाल दोगे ना, वो एसिड से क्या हो जाएगा? वो जो टाइल है दैट बिकम्स रफ. वो रफ खुरदरी हो जाती है बिकॉज एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर. ओके, उसके बाद है हमारा एसिड्स जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं. फिफ्थ प्रॉपर्टी है जब एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं. लेट्स सपोज मेरे पास एक एसिड है H2SO4. ये एक एसिड है, मैंने इसको मेटल के साथ रिएक्ट करवाया. सपोज मेरा मेटल था जिंक. तो क्या होगा? व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स दे फॉर्म अ सॉल्ट. ये सॉल्ट बन जाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैसेस रिलीज्ड. ये आपस में मिल जाएंगे और ये क्या हो जाएगी? अलग निकल जाएगी. हाइड्रोजन गैसेस रिलीज्ड मीन्स व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स they form salt of metal and hydrogen gases released.
सिमिलरली व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेस, अगर हम एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, दे फॉर्म सॉल्ट, वहाँ पे एक सॉल्ट बन जाता है। ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। आफ्टर बेसिस देयर इज अ टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम इसको डिटेल में करेंगे। फॉर द टाइम अब के लिए क्या करना है कि जब एसिड्स बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म या दे मेक अ सॉल्ट, वहाँ पे एक सॉल्ट बन जाता है। ओके, दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। नाउ अब इस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड है उनके कुछ यूजेस, कि ये यूजेस कहाँ पे होते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, हमने एसिड्स काफ़ी तरह के पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, ठीक है, डिल्यूट एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड एंड ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड। तो अब हम जो यूजेस करेंगे वो करेंगे ऑर्गेनिक एसिड के। ऑर्गेनिक एसिड्स पहले कौन से होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं। ओके, तो नेचर से जो एसिड्स मिलते हैं उसके हम यूजेस करेंगे। उससे पहले हम खाना खाते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा कि जब हम कई बार खाना ज़्यादा खा लेते हैं या कुछ ऑयली चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं, वी फील एसिडिटी। एसिडिटी होती है ना, वो एसिडिटी क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है दैट सीक्रेट्स वन एसिड, हमारी बॉडी एक एसिड को बनाती है। हम जब खाना खाते हैं ना, वो हमारे बॉडी में जब डाइजेशन होती है, दैट डाइजेशन के टाइम एक एसिड बनता है। उस एसिड की वजह से हमारी जो डाइजेशन है वो पॉसिबल होती है, एंड दैट एसिड इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी जनरेट करती है फॉर द डाइजेशन ऑफ आर फूड। तो ऑर्गेनिक एसिड में हमारा सबसे पहले यूज़ क्या है? दैट इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो जो हम खाना खाते हैं उसकी डाइजेशन किसकी वजह से होती है? द एसिड दैट इज जनरेटेड बाय आवर बॉडी, एंड दैट एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद है, अब हम लेमन जूस पीते हैं, मतलब लेमन वाटर पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, हम ऑरेंज जूस पीते हैं, ठीक है। और भी कई तरह के सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे हमारे, जिसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी वाले फ्रूट्स है ना, जैसे हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जो भी जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं दैट कंटेन विटामिन सी, एंड दिस विटामिन सी कीप्स आवर बॉडी हेल्दी। ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए यूज़ किया जाता है। सो सेकेंड यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज़ फॉर कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी। उसके बाद है हमारे, जैसे हम घर पे चीज़ें बनाते हैं, कुछ खाना बनाते हैं, ठीक है, अगर आप रेसिपीज़ देखो, कई रेसिपीज़ में टैमारिंड मैंने आपको बताया था ना कि व्हाट इज़ अ टैमारिंड। टैमारिंड क्या होता है? टैमारिंड इमली को बोलते हैं। वो इमली मिक्स करते हैं हम, मतलब फूड को टेस्ट करने के लिए एज ए सॉरिंग, खट्टा मतलब फूड को, नेचर को, अगर सिंपल हमारा फूड है उसको टेस्ट, उसका जो टेस्ट है उसको खट्टा करने के लिए सॉरिंग इंग्रेडिएंट जब हम मिक्स करते हैं वाइल कुकिंग करने के टाइम, या हम विनेगर ऐड कर देते हैं, ठीक है। दैट इज ऑर्गेनिक एसिड आर यूज्ड एज अ सॉरिंग इंग्रेडिएंट्स वाइल कुकिंग। ये सॉरिंग इंग्रेडिएंट्स या तो हम टैमारिंड यूज़ करते हैं या हम विनेगर यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फूड प्रिजर्वेटिव। अब जो हमारे अचार बनते हैं, अगर आपने देखा हो, हम पिकल्स डालते हैं मम्मा घर पे, ठीक है। दैट वाइल मेकिंग दैट पिकल आर मदर्स यूजली ऐड विनेगर। ये विनेगर ऐड किया जाता है फूड में। वो विनेगर क्यों ऐड किया जाता है? ताकि अब देखो, हमने जैसे लेमन का अचार डाला, नींबू का अचार डाला है, नींबू के साथ हम बहुत सारी चीज़ें और मिक्स करते हैं तो वो अचार ख़राब ना हो। अगर आपने कभी देखा हो कि कई बार अगर अचार या हमारे फूड होता है, हमारा खाना होता है, वो ग्रीन, उस पर ऊपर ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं फूड में। उस चीज़ को बचाने के लिए, उस चीज़ को रोकने के लिए हमारे फूड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव ये यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे जो पिकल्स होते हैं वो तो हम कितने साल तक खा लेते हैं, ये तो है नहीं कि अगर आज बनाया तो सारे का सारा अचार हमें आज खाना पड़ेगा। उसको फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करने के लिए हम विनेगर वगैरह यूज़ करते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। सो ये थे हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स। अब है हमारे मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड कौन से एसिड्स होते हैं? जो हम लेबोरेटरीज में बनाते हैं, दो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को मिक्स करके हम जब एसिड बनाते हैं, दैट आर मिनरल एसिड्स। ये जो मिनरल एसिड्स होते हैं ये आगे स्ट्रॉन्ग और वीक तरह के एसिड्स होते हैं, जैसे हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है या हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे एसिड्स कौन से हैं? मिनरल एसिड्स हैं। सो ये भी कहीं हमारी हाउस होल्ड की, हमारी डेली रूटीन की लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज एज अ ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन कैसे?
हमारे घर पे, सबके घर पे वॉशरूम्स हैं, टाइल्स लगी होती हैं वहाँ पे, तो उस टाइल्स को, टॉयलेट सीट को क्लीन करने के लिए हम टॉयलेट क्लीनर लेके आते हैं। दैट टॉयलेट क्लीनर इज़ मेड फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसमें या सल्फ्यूरिक एसिड होता है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो वो शाइन जो हमारी बाथरूम की होती है वो दोबारा से आ जाती है। सो मिनरल एसिड्स आर यूज्ड फॉर ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग का मतलब होता है कि जैसे अगर मैं इस अपने ब्लैक कलर के दुपट्टे के ऊपर ब्लीच डालूंगी ना, तो इसका जो कलर है ब्लैक वो ख़त्म हो जाएगा। ब्लीचिंग एक्शन का मतलब होता है कि जो हमारे स्टेन्स होते हैं, जो दाग होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए, उसको दाग से निकालने के लिए ब्लीच यूज़ की जाती है। सो दैट ब्लीच इज़ मेड फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो मिनरल एसिड्स आर यूज्ड एज ब्लीचिंग एक्शन। उसके बाद है हमारे बैटरीज में, जैसे मैंने आपको बताया कि एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी थी हमारे इन्वर्टर्स की, बैटरीज की। तो उन इन्वर्टर की बैटरीज में एज इलेक्ट्रोलाइट हम किसको यूज़ करते हैं, ये मिनरल एसिड्स को। ओके, उसके बाद है एक न्यू टर्म एक्वा रीजिया। जो हमारे मिनरल एसिड्स हैं दे आर यूज टू मेक एक्वा रीजिया। ये एक्वा रीजिया एक तरह का वाटर होता है जिसमें हम गोल्ड को डिप करते हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स को। इस एक्वा रीजिया में क्या होता है, दिस इज़ 1:3 रेशो का होता है। 1 रेशो में होता है एमोनिया एंड 3 रेशो में इसका होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, ये हमारा एक्वा रीजिया होता है जिसमें 1 पार्ट इज ऑफ एमोनिया and the 3 parts of 1 part of nitric acid HNO3। यहाँ पे nitric acid होता है 1 part and 3 parts of hydrochloric acid। HCl is for hydrochloric acid। ओके, दैट इज एक्वा रीजिया। और उसके बाद है हमारे मिनरल एसिड्स, बहुत से हमारी फर्टिलाइज़र्स, हम जो हेयर डाई करते हैं उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत सारी हमारी मेडिसिन में ये यूज़ किया जाता है। सो ठीक है, दीज वर द यूजेस ऑफ एसिड्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।